शिव मंदिर रौड़ी और आज की कथा। ये हमारे शिव भक्त शिव कथा के लिए आते हुए जय भोले बाबा। जय भोले भान। ओम नमः शिवाय जी। आज तीसरे दिन शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए हम आपको लाए हैं और अब हम आपको लेके चलते हैं पंडाल में, जहाँ पे शिव भोलेनाथ जी का कथा चली है और आपको भी हम भोले बाबा बर्फानी भोलेनाथ शिव जी भगवान जी के दर्शन और कथा का सुनाते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। लंच की जरूरत पड़ जाएगी, लंच किया डिनर की जरूरत पड़ जाएगी, सुबह खाया शाम को भूख, शाम को खाया सुबह भूख लग जाती है। लेकिन विद्या दान एक ऐसा दान है, यावत जीवित, जब तक जिंदा है तब तक तृप्त कर देता है। शंकर भगवान की जय। जब विद्या को राजा भी नहीं छीन सकता आपसे, आपकी विद्या। और न भ्रातृभाज्यम, विद्या को भाइयों में भी नहीं बांटा जा सकता। एक भाई के पास अत्यधिक विद्या, पढ़ा लिखा है, दूसरा थोड़ा कम पढ़ा है और कहे नहीं, पिताजी कहे नहीं तो अपनी आधी विद्या इसको दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ना भ्रातृभाज्यम, भाइयों में भी विद्या को, ज्ञान को बांटा नहीं जा सकता। और एक बात कही गई, नच भारकारी, जितने भी संसार के धन है, संपत्तियां हैं, क्या उनका वजन होता है। पैसा होगा, बड़े बड़े बैग भरेंगे, उसका वेट हो जाएगा, वजन हो जाएगा। स्वर्ण होगा, उसका वजन हो जाएगा। लेकिन विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है, नच भारकारी, उसका कोई वजन भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि ज्यादा पढ़ लिया उसका बड़ा भारी बोझ हो जाएगा आपके ऊपर। ज्ञान बढ़ता जाएगा तो ऐसा नहीं, उसका वेट पड़ेगा, वजन पड़ेगा। नच भारकारी, वो भार से रहित धन है। और व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, वो धन कैसा है, जितना ज्यादा आप उसको व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप उसको बताएंगे। विद्या को छुपा कर नहीं रखना चाहिए, छुपा कर विद्या घटती है और बांटने से बढ़ती है। जितना ज्यादा आप बांटेंगे उतने ज्यादा वो बढ़ेगी। था कि वो एक जगह रुककर नहीं रह पाते। किसका शाप था? दक्ष ने शाप दिया था नारद जी को। क्यों शाप दिया था? आगे कथा आई है, थोड़ी सी अभी उसको सुन लीजिए। आगे कथा है कि शिव महापुराण की ही कथा है और 11 दिनों तक मैं आपको शिव महापुराण। इति नारद, नारद का अर्थ होता है जो लोगों में ज्ञान बांटे। तो कौन है? नारद। जो लोगों में ज्ञान बांटे, ज्ञान दे लोगों को, उसको नारद कहते हैं। तो नारद जी से जैसे ही वो हरास्व नाम के पुत्र मिले तो नारद जी ने उनको भी ज्ञान दे दिया। उन पुत्रों को समझाया कि जो गृहस्थ है अंधा कुआं है, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। उपदेश दिया नारद जी ने। जो हरास्व नाम के जो पुत्र थे वो नारद जी के उपदेश को पाकर वहां से चले जाते हैं, नारायण सरोवर की तरफ चले गए और नारायण सरोवर में जाकर भगवान के भजन में, गृहस्थ धर्म को छोड़कर वहीं पर भगवान के नाम को लेने में लग जाते हैं। दक्ष को क्रोध आया कि मैंने पुत्रों को सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, गृहस्थ धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने इन हरास्व नाम के पुत्रों को पैदा किया और नारद जी ने इन्हें क्या किया? निवृत्ति मार्ग की तरफ भेज दिया। दुखी हुए दक्ष। सबलाश्व नाम के पुत्र पैदा, पहले हर्याश्व फिर उसके उपरांत सबलाश्व नाम के पुत्र पैदा किए दक्ष ने। जैसे ही सबलाश्व पुत्र दोबारा मिले नारद जी से, तो जो नारद जी है, नारद जी ने उनको भी उपदेश दिया। अरे महान जनु यन गता सपंथा, क्या कहा? आपके बड़े भाई भी निवृत्ति मार्ग पर चले गए और छोटों का क्या कर्तव्य होता है? बड़ों का अनुसरण करना, अनुगमन करना थे। वो नारद जी वहां पर बैठ जाते हैं। आज ऐसा लगा मानो हजारों वर्षों की थकान मिट गई हो आज इस गुफा में आकर, और वहां पर बैठ गए नारद जी। आकर आसन लगा लिया और ऐसा ध्यान लगा नारद जी का, जो अभिशप्त नारद थे, जो आज तक बैठे ही नहीं थे, चले ही रहते थे, उनकी वहां पर समाधि लग गई। शंकर भगवान की जय।
समाधि लग गई नारद जी की उस गुफा में, ध्यान लग गया। कई दिन बीत गए नारद जी को उसी गुफा में बैठे बैठे, ध्यान लग गया। अब जितना ध्यान बढ़ता गया, तप बढ़ता गया नारद जी का, तो उधर क्या हुआ, जो इंद्र थे, स्वर्ग के राजा इंद्र थे, उनका क्या हुआ, सिंहासन हिलने लग गया, डगमगाने लग गया। इंद्र घबरा गए, कहीं ये नारद मेरी पदवी को ना ले ले, मेरे सिंहासन पर आकर ना बैठ जाए, क्योंकि देवता क्या है, स्वकार्या कुशलाः देवाः, देवता क्या है, स्वार्थी प्रवृत्ति के, वो अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंद्रादि जो देवता है स्वार्थी है। इंद्र घबरा गए, कहीं मेरी गद्दी ना चले जाए, सारा झगड़ा तो कुर्सी का ही है, कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए। इंद्र घबरा गया। जितने भी देवासुर संग्राम हुआ, किसके लिए हुआ, कुर्सी के लिए ही। शंकर भगवान की जय। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग, सभी बोलिए, भगवान का सत्संग वो गंगा है। के मोती हैं, ये प्रेम के हीरे हैं। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, मन की बात को जानते कि किस लिए आया है, क्या बताने के लिए आया है, और क्या इसके मन में चला हुआ है, सब जानते हैं। भोले बाबा ने कहा, नारद जी बड़े दिनों बाद है, कहाँ थे इतने दिन, ऐसे तो चले ही रहते थे, आज कब दूसरे तीसरे दिन तो पहुंच ही जाते थे कैलाश जाकर, कहाँ थे इतने दिनों तक, कई महीनों से आपके दर्शन नहीं हुए। और जो नारद जी हैं, नारद जी कहते भगवान क्या कहूँ, चलते चलते घूमते घूमते जा रहा था, पहुंच गया जाकर कहाँ पर, हिमालय पर्वत के पृष्ठभाग में, गंगोत्री के स्थल पर। और वहां जाकर क्या हुआ, थोड़ा मन लग गया, सोचा थोड़ा तप कर लूं, और तप करते करते क्या हुआ, मेरा मन इतना लग गया कि कई महीने बीत गए महादेव वहीं पर तप करते करते। और तप करने, मेरा तप को नष्ट करने के लिए, तप में विघ्न करने के लिए जो कामदेव थे, कामदेव भी वहां पर आए। लेकिन हे भोले बाबा, आपकी कृपा से मैंने क्या किया, जो आपने भी नहीं किया वो मैंने करके दिखा दिया। शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने कहा, क्या करके दिखा दिया, अरे आपने तो जलाया था कामदेव को, हराया नहीं था, लेकिन मैंने आज कामदेव को हरा दिया, पराजित कर दिया, परास्त कर दिया मैंने कामदेव को। और भोले बाबा आप बुरा ना माने तो आज तो मैं आपसे भी बड़ा हो गया। शंकर भगवान की जय। काम विजयी हो गया, मैं आपसे भी बड़ा हो गया। रुद्रम नत्वा अब्रवीत सर्वम सवृतम सर्वांग मुनि मत्वा आत्मान महात्मान स्वप्रभुंच स्मरं जयम। क्या का सारी बात बता दी। और भोले बाबा ने देख लिया कि इसके मन में तो घमंड आ गया है, अहंकार आ गया है। भगवान शंकर समझ गए, यार प्रभाव तेरा नहीं, प्रभाव तो मेरा था, और तू उस मेरे प्रभाव को अपना प्रभाव बता रहा है। चलो भोले बाबा तो दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के बता रहे हैं, कुछ नहीं कहा, चलो अच्छी बात है नारद जी, तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सब मेरे से बड़े हो जाएं। भगवान शंकर तो अपने भक्तों को अपने से बड़ा बनाने के लिए तैयार रहते हैं। अरे मुझे बड़े बनने का कोई शौक नहीं है, वो तो क्या है, घमंड अभिमान से रहित हैं, वो किसी पद को भी नहीं पाते चाहते। अरे घर तक नहीं बनाया जिन्होंने अपने के लिए रहने के लिए, और उनका नाम कोई ले लेता उसके लिए महल बना देते हैं, और अपने आप के लिए घर तक नहीं बनाया भोले बाबा ने। पर्वत के ऊपर, कैलाश के ऊपर रहते, पर्वत पर कोई कमरा नहीं, कोई घर नहीं रहने के लिए, और उनका कोई नाम लेने वाला हो जाए तो क्या करते हैं, उसके लिए महल बना कर दे देते हैं भोले बाबा। अपने से बड़ा उनको बना देते हैं, और उसी में ही अपना स्वाभिमान मानते हैं, अभिमान मानते हैं कि मेरे भक्त तो मेरे से भी बड़े होने चाहिए। शंकर भगवान की जय। वही उनका अभिमान, वही उनका स्वाभिमान। अपने शरीर के ऊपर क्या लगाते हैं, मुर्दे की भस्म। क्या लगाते हैं, मुर्दे की भस्म। महाकाल का नाम सुना होगा अपने, उज्जैन महाकालम, गए होंगे कभी, दर्शन किए होंगे भोले बाबा के महाकाल के रूप में उज्जैन में। उज्जैन महाकाल, महाकाल के ऊपर वहां पर मुर्दे की भस्म बोरियों के हिसाब से चढ़ाई जाती है। शंकर भगवान की जय। तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमने क्या किया, कामदेव को हरा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक बात को सुन लो ध्यान पूर्वक, जो बात आपने मुझसे कही है, वाद्यम एवं ना कुत्रापि हरे अग्रे विशेषता, जो बात आपने मुझे बताई है, बात किसी और को मत बताना। शंकर भगवान की जय।
जो मुझे बताया औरों को मत बताना, और विशेषकर किसको मत बताना? भगवान विष्णु को, हरि को मत बताना। भगवान शंकर का एक नाम है हर, और विष्णु का एक नाम है हरि। हरि हर, एक का हर नाम है और एक का नाम है हरि। हरि का अर्थ होता है बंदर को भी हरि कहते हैं। जाने अनजाने में बता भी दिया, लेकिन खासकर विष्णु के पास मत बताना। और जो नारद जी ने सामने तो हाँ कर दी, लेकिन मन में और खुजली मच गई। अरे विष्णु को क्यों कहा होगा कि उसके पास नहीं बताना? मुझे लगता है कि जो विष्णु और शिव है ना, दोनों बराबर हैं, और ये नहीं चाहते कि विष्णु को पता चले और विष्णु समझ जाए कि मैं शिव से भी बड़ा हो गया, और विष्णु को अगर पता चल गया तो फिर मुझे क्या करेगा? मुझे भी अपने बराबर बना लेगा विष्णु। क्यों कहा होगा? कई प्रकार के विचार नारद जी के मन में आए, और नारद जी के मन में खुजली मची। सबसे पहले मैं बैकुंठ ही जाऊंगा और विष्णु को ही बताऊंगा। जिसके लिए मना किया था भगवान शिव ने, उसी को बताने के लिए तैयार हो गए, चल पड़े बताने के लिए। बैकुंठ लोक पहुंचे, और बैकुंठ लोक में 7 दरवाजे बैकुंठ के, 7 दरवाजों को पार किया, और भगवान विष्णु जहाँ शेषनाग की सैया के ऊपर शयन कर रहे थे, लेटे हुए थे, और चरणों में भगवती लक्ष्मी बैठी हुई थी। जैसे ही नारद जी का प्रवेश हुआ, लक्ष्मी वहां से उठकर चली गई। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया अंदर ही अंदर। अरे मैं काम भी नहीं, पुरुष जिसने कामदेव को भी हरा दिया, उस व्यक्ति के सामने से लक्ष्मी उठकर चली गई, अच्छी बात नहीं है। चलो जो हुआ सो हुआ। नारद जी ने चिंतन किया, अपने से भगत को और भगवान ने हाथ जोड़ लिए। देख लिया भगवान ने, अरे ये तो घमंड में भर कर आया हुआ है, अभिमान है इसके मन में। आज अरे नारद जी कई दिनों के बाद आगमन हुआ, और सारी बात बता दी। वही बात जो भगवान शिव ने मना किया था नारद जी को कि ये बात विष्णु को मत बतानी। और घूमकर वहां तप किया। तप के बाद कामदेव को हराया, शिव के पास गया, और शिव के कैलाश से सीधा यहाँ आ रहा हूँ, सारी बात बता दी। भगवान विष्णु ने देखा मेरा भक्त, और मैं कैसा भगवान जो अपने भक्त के मन में अभिमान रखता। इसका अभिमान तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अभिमान से इसका पतन हो जाएगा, इसका सारा साधन खत्म हो जाएगा इस अभिमान में, इस घमंड में। और ये अभिमानी इस नारद के इस अभिमान को नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अभिमान अगर नष्ट नहीं हुआ तो इसका तप नष्ट हो जाएगा। इसका ध्यान लगाना, रात दिन जो नारायण नारायण कहते हैं, सारी तपस्या इसकी नष्ट हो जाएगी। और इसकी तपस्या को तो बचाना पड़ेगा, इसके स्वाभिमान अभिमान को निकालना पड़ेगा। और भगवान विष्णु ने कहा चलो बहुत अच्छी बात है नारद जी, आप तो आज शिव के बराबर हो गए, शिव तुल्य हो गए। भगवान एक सुंदर नगर बना दिया, सुंदर नगरी बना दी। और 7 योजन विस्तरात अद्भुतम सुमनोहरम, जो 100 योजन तक जो नगरी फैली हुई थी, था कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने क्या किया? माया फैलाई अपनी। और माया किसे कहते हैं? माँ का अर्थ होता है संस्कृत में नहीं, माँ का अर्थ होता है संस्कृत में नहीं, और या का अर्थ होता है जो दिख रहा है वास्तव में है नहीं। वो क्या है? भगवान की माया, मात्र जो दिख रहा है लेकिन है नहीं। तो भगवान ने अपनी माया से उस नगर का निर्माण किया, और नगर कैसा बना दिया? 100 योजन तक जो फैला हुआ जो नगर था, उस नगर का भगवान ने निर्माण कर दिया। जाती थी वो उसकी पुत्री उस राजा की शीलनिधि थी। जैसे ही नारद जी ने रास्ते में उस नगर को देखा, अरे इतना सुंदर नगर, और मैं पूरी धरती पर मैं घूमा, 14 लोक, अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक भुवालोक महालोक जनालोक तपालोक सत्यालोक, 14 लोकों में मैं घूमता रहता हूँ, लेकिन इतना सुंदर नगर मैंने आज तक नहीं देखा। नारद जी ने सोचा कि कब बना होगा, क्यों मैं आज तक यहाँ नहीं गया। प्रवेश किया उस नगर में नारद जी ने, और उस नगर में प्रवेश किया। और जैसे ही उस नगर में पहुंचा, राजा से मिला, शीलनी जी ने स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया नारद जी को। और एक तपस्वी आए हैं, तपस्वी का आगमन हुआ है, और स्वागत किया, अभिनंदन किया। जो राजा थे शीलनिधि, उसने एक सैनिक को भेजा, जाओ मेरी पुत्री को भी अंदर से लेकर आओ, विश्व मोहिनी को अंदर से लेकर आओ। किस लिए लेकर आओ? क्योंकि जो मेरी पुत्री है उसका कल स्वयंवर है, उसका स्वयंवर रखा है। और आज नारद जैसे तपस्वी हमारे घर में आए हैं, मैं अपनी पुत्री को नारद जैसे तपस्वी का आशीर्वाद दिलाऊंगा, क्योंकि और उसे अच्छा घर भर मिल जाएगा स्वयंवर में। नारद जी के सामने वो पुत्री आई, विश्व मोहिनी, जो भगवान की माया से ही पुत्री बनाई गई थी, भगवान की माया से ही राजा बना था, और भगवान की माया से ही जो नगर बना हुआ था। जैसे वो विश्व मोहिनी नारद जी के सामने आई, आशीर्वाद लेने लगी, नारद जी ने जैसे ही उस विश्व मोहिनी की सुंदरता को देखा, जो काम विजयी जो नारद थे, जो अब तक आप अपने आप को काम विजयी बता रहे थे, वो नारद कहते हैं, मन में सोचा काश इस कन्या से मेरा विवाह हो जाता। शंकर भगवान काश ये कन्या मेरी हो जाती,
मैं इसका पति बन जाता। आशीर्वाद देने लगे, और आशीर्वाद भी क्या देने लगे, अब जब मन में उथल पुथल मची हुई है तो क्या आशीर्वाद, इसलिए मैं इसे पति रूप में मिलूंगा। आशीर्वाद दे दिया कि तेरा पति काम विजयी होगा, जिसने काम को जीत लिया। मन में एक ही बात चली हुई है कि कैसे मैं उस कन्या को अपनी पत्नी बनाऊं। चल पड़े, मन में ध्यान आया, अरे क्यों ना नारायण के पास जाऊं और नारायण से हरि से उसका हरि का रूप मांग लूं। अगर हरि का रूप मुझे मिल गया तो दुनिया की कोई भी ऐसी कन्या नहीं जो मुझे पति नहीं बनाएगी, क्योंकि नारी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है सुंदरता। मन में चिंतन किया नारद जी ने, और अगर मुझे सुंदर रूप मिल जाएगा तो क्या होगा, वो कन्या विष्णु मोहिनी मेरे गले में वरमाला डाल देगी। प्रसन्न होकर चल पड़े, कहां पर, भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक जाते हैं। लेकिन अब मैं गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूं, शंकर भगवान की जय। अब मैं गृहस्थी बनना चाहता हूं, घर हो, मेरे बच्चे हो, परिवार हो। बड़ा प्रसन्न होकर भगवान से कहता है अब मैं भी परिवार बसाना चाहता हूं। भगवान नारायण ने कहा थोड़ी देर बाद, तो थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि मैं काम विजयी हूं, और अब शादी करने की मन में आ गई। भगवान ने समझाया नारद, शादी करके दुखी भोगने पड़ते हैं, कहां से तो खर्चा देगा, कहां से 3-3 सूट लाएगा जाकर घरवाले के लिए, शंकर भगवान की जय। जाते हैं क्या होगा, मेरी घरवाली पानी का गर्मा गर्म गिलास लेकर आएगी, पानी का पिलाने के लिए, चाय का गिलास आएगा, कितना सुख मुझे मिलेगा। अभी कभी चाय पीने की इच्छा उस समय नहीं थी चाय, तो मैं अपनी भाषा कहते हैं कि नारायण मैंने आज तक आपकी भक्ति के, मुझे ऐसा कीजिए अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि जो नारियां हैं वो सुंदरता को का वर्णन करती हैं, इसलिए मुझे अपना रूप दे दीजिए, नारद जी ने कहा। और भगवान ने भी तथास्तु कह दिया, मैं अपना रूप दे दिया भगवान ने। और जो नारद जी थे, नारद जी वहां से चल पड़े कि भगवान ने अपना रूप दिया, मैं तो बहुत बड़ा भारी सुंदर होगा। शीशा भी नहीं देखा, आईना भी नहीं देखा, मुख भी नहीं देखा कहीं पर, और चल पड़े वहां से। मुझे तो विष्णु का रूप मिला है, हरि का रूप मिला है। प्रसन्न होकर जा रहे हैं, और अलग बैठूंगा और बिल्कुल आगे जाकर बैठूंगा कि सबसे पहले उस कन्या की दृष्टि मेरे ही ऊपर पड़े और वो माला सीधे मेरे ही गले में पड़े। नारद जी सबसे आगे बैठ गए पंक्ति में। जितने भी राजा थे देखने लगे नारद जी को, नारद जी के ऊपर हंसने लगे। नारद जी ने सोचा कि मेरी सुंदरता के ऊपर हंस रहे होगा कि ये राजा कुरूप है और सबसे सुंदर मैं ही हूँ। रूप कौन सा दिया है भगवान ने नारद जी को, कौन सा मुख दिया है, बंदर का मुख दे दिया है, क्योंकि हरि कार्तिक बंदर भी होता है, शंकर भगवान बंदर का मुख। और बार बार हाथों को पैरों को देख रहे हैं, मैं सबसे सुंदर, सबसे आगे बैठ गए। और जो भगवान भूत बावन बैठे थे करुणा के अवतार, कौन, शिव, कहाँ बैठे थे, कैलाश में, उनसे नहीं देखा था। अरे मेरा भक्त जितना आज खुश हुआ है इतना ही दुखी होगा। कहते थे ना कि ज्यादा हंसो मत, जितना हंसोगे उतना बाद में रोना पड़ेगा। भूत भावन भगवान दया आ गई नारद जी के ऊपर। अरे ये रोएगा, और मेरा भक्त अगर रोएगा, चाहे कैसा है, अभिमानी है, स्वाभिमानी है, जैसा कैसा भी है, लेकिन है तो मेरा भक्त, ये रोएगा। अरे इसका कुछ मुझे उपाय करना होगा, जितना ये खुश हो रहा है इतना ही बाद में रोएगा। भगवान शंकर ने अपने 2 गणों को कहा, अरे जाओ और इस नारद को थोड़ा वहां से समझाओ और वहां से उठा कर ले आओ कि इस भरी सभा में ये अपमानित होगा। और एक ब्राह्मण के लिए, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए जो अपमान है वो तो मृत्यु के बराबर होता है। शंकर भगवान और शिवगण दोबारा उठे और नारद जी के पास बैठ गए। क्रोध आ गया नारद जी को, और उन दोनों शिव गणों को शाप दे दिया नारद जी ने। अरे बार बार मुझे तंग कर रहे हो, आपके कारण मैं भी कुंवारा रहूंगा, आपकी तो शादी होगी नहीं और मेरी भी नहीं होगी आपके कारण। अब शब्द कर दिया भगवान शिव के गणों को, अरे आप बार बार मुझे तंग करने के लिए मेरे पास बैठ रहे हैं। शाप दे दिया कि आपको अगले जन्म में राक्षस बनना पड़ेगा। शंकर भगवान कुंभकर्ण बना जो शिवगण थे, शाप दे दिया। बैठ गए अकेले ऐसे। अब सीधी आएगी विष्णु मोहिनी आएगी और सीधे मेरे ऊपर दृष्टि पड़ेगी। विष्णु मोहिनी माला लेकर आई, अंदर से बरमाला लेकर विष्णु मोहिनी वो श्रीमती आई, और जैसे उसकी दृष्टि पड़ी नारद जी के ऊपर, बंदर का मुख देखा। पिताजी को बुलाया, पिताजी इधर आइए। क्या है, बंदर और बंदरिया की शादी चली, जो बंदरों को भी स्वयंवर में बुलाया है शंकर भगवान। ये बंदर बंदरिया की शादी थोड़ी चली है। पिताजी को पूछा, पिताजी शिवनिधि कहते पता नहीं कहां से आ गया बंदर उठकर। चलो बेटा तुझे जो पसंद आता है तो उसी के गले में बरमाला डाल। नारद जी के से मुख फेर लिया श्रीमती ने। जो दूसरी पंक्ति राजाओं की लगी थी उसको निहारती हुई बरमाला लेकर वो कन्या चलती है। नारद जी ने सोचा शायद मुझे देखा नहीं होगा, तभी उधर बुढ़ी, मुझे देखा नहीं होगा। नारद जी वहां से उठे और जिस पंक्ति को देखते हुए विष्णु मोहिनी जा रही थी उसी लाइन में बैठ गया सबसे आगे। गला करके किसी भी माला पड़ेगी गले में ही
मैया के गले में वरमाला डाल दी शंकर भगवान उनके गले में वरमाला डाल दी गई। नारद जी बड़े दुखी हुए, गृहस्थी बनना चाहते थे, परिवार चलाना चाहते थे, दुखी हो गए, थक हार कर दुखी होकर आए, प्यास लगी थी, जल पीने लगे और जैसे ही जल पीने के लिए जल उठाया तो पानी में क्या दिखा? परछाई दिखी और परछाई में क्या दिखा? अपना वो मुख दिखा। कौन सा मुख? बंदर का मुख दिखा। बड़ा क्रोध आया, हाथ से पानी भी छूट गया। इतना बड़ा धोखा किया इस नारायण ने मेरे साथ, ठग लिया मुझे। मैंने सुंदर रूप मांगा था, हरि का रूप मांगा था और इसने मुझे बंदर बनाकर भेज दिया। तभी मैं सोच रहा था कि विष्णु मोहिनी मुझे क्यों नहीं देख रही है, ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। नारद जी ने सोचा, क्रोध आ गया नारद जी को। जल में परछाई मुख नहीं देखना चाहिए, दिन में मुख देखने से क्या आती है? दरिद्रता। लेकिन नारद जैसे योगी एक संत को भी क्या हुआ? आज ये ज्ञान नहीं रहा। किसके कारण? अभिमान के कारण, घमंड के कारण ये ज्ञान नहीं रहा कि जल में मुख नहीं देखना चाहिए। दरिद्रता आती है जल में मुख देखने से। नारद जी ने मुख देखा, जल में मुख देखा, चल पड़े। वहां से क्रोध में आकर, गुस्से में आकर सीधे वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं। भगवान ने सोचा वैकुंठ पहुंचेगा तो वहां पर क्या करेगा? झगड़ा करेगा जाकर। लक्ष्मी के सामने झगड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। नारद जी क्या तो क्या हुआ? मरना ही हो गया। क्रोध आ गया नारद जी का, गुस्सा और बड़ा। अरे नारायण, तुम मुस्कुरा रहे, मुझे दुख देकर मुस्कुरा रहा? मेरा सारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मैंने क्या क्या उम्मीदें लगा ली थी। के विरह में तड़प रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। घरवाली के तरफ मैं विवाह करना चाहता था लेकिन तूने मेरा विवाह नहीं होने दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे आज मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ वैसे ही तुझे भी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे। श्राप दे दिया भगवान को और भगवान ने क्या किया? हाथ जोड़कर उस श्राप को स्वीकार कर लिया भगवान ने कि तेरा श्राप मैं स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही श्राप दिया, भगवान विष्णु ने अपनी सारी माया समेट ली। ना वो विश्व मोहिनी रही, ना वो नगर रहा, ना वो राजा शील निधि रहा, कुछ नहीं रहा, सब गायब हो गया। नारद जी की आंखें खुली, ना वो विश्व मोहिनी, ना वो नगर, ना वो शील निधि। अरे ये क्या हुआ? अरे तो भगवान की माया थी। पश्चाताप हुआ, अरे पछताया, सारा अहंकार नष्ट हो गया। अरे मैंने क्या कर दिया? अपने ही भगवान को शाप दे दिया, अपने ही इष्ट को शाप दे दिया। दुखी हो गए नारद जी, गिर गए, पैरों में गिर गए भगवान के। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने प्रभु को शाप दे दिया। अरे मैं अपने शाप को वापिस ले लूंगा। भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं नारद को दिया हुआ शाप कभी वापिस नहीं होता। बात जुबान से और तीर कमान से निकल गया तो वापिस नहीं होती। अब क्या होगा? मैं तेरे सांप को क्या करूंगा? अपनाऊंगा। मैं भी पत्नी के विरह में तड़पूंगा, जैसा तू तड़पा पत्नी के वियोग में वैसा मैं भी तड़पूंगा। और उसी सांप को पूरा करने के लिए भगवान चले गए थे। कहाँ? त्रेता युग में। कहाँ बने थे? राम बनकर गए थे। त्रेता में राम बनकर गए और रावण ने क्या किया? जो रुद्रगण थे वो रावण को मकर्ण बनकर आए थे उसी युग में, त्रेता युग में। और रावण ने सीता का अपहरण किया और नारद के सांप को सत्या करने के लिए भगवान वन की ठोकरें खाई, दर दर भटके, पत्नी के लिए रोए, गिड़गिड़ाए। अरे वो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा तो एक पल में रावण के जंगल से ला सकते थे, लेकिन बिना रोए नहीं आते तो क्या होता? नारद का शाप पूरा नहीं होता। शंकर भगवान की जय। काशी जी के लिए जाओ और काशी में जाकर क्या कीजिए? भगवान शंकर का गुणगान करो। जो काशी, जो भगवान शिव की जो नगरी है, वहां पर जाकर श्री शिव महापुराण की कथा सुनो जाकर और उससे आपका उद्धार हो जाएगा। नारद जी चल पड़ते हैं, भगवान को प्रणाम किया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए नारद जी काशी जी के लिए जा रहे हैं। अभी रास्ते में है, उतनी देर को क्या हुआ? जो रुद्रगण थे दोनों, जिनको शाप दिया था, किसने? नारद जी ने शाप दिया था। जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ ऊपर करके सभी, बोलो शंकर भगवान की जय, महादेव की जय, खंडेश्वर भगवान की जय। चल पड़े नारद जी और रुद्रगण आ गए दोनों नारद जी के पास। देखा कि अब पश्चाताप के अग्नि में जल रहे हैं। आए भगवान, हे नारद जी, आपने हमें अभिशप्त किया है, हमारा भी उद्धार कीजिए। नारद जी कहते हैं, वो तो गलती से मैंने शाप दे दिया, मैंने पहचानने में भूल कर दिया आपको। चलो मैं अभिमान में पड़ा था, घमंड में पड़ा था, उसके कारण शाप दे दिया। अब आपको राक्षस तो बनना पड़ेगा मेरे शाप के कारण, लेकिन आपका उद्धार भगवान विष्णु जब राम बनकर जाएंगे तो उनके हाथों आपका उद्धार होगा।
नारद जी ने उनको कहा और नारद जी वहां से उनको सांत्वना देकर रुद्रगणों को कहकर वहां से आगे बढ़ते हैं। कल जाकर पहुंचेंगे नारद जी कहाँ? काशी जी पहुंचेंगे। और काशी जी में पहले ही पहुंच गए कौन? ब्रह्मा जी, जिन्होंने क्या किया था? भगवान झूठ बोला था, असत्य भाषण किया था और असत्य भाषण के कारण भगवान शिव ने जिनका सिर काट दिया था और वो भी पश्चाताप के लिए गए हैं। कहाँ? काशी जी। ब्रह्मा जी भी पश्चाताप के लिए गए हैं और उधर नारद जी भी कल पहुंच जाएंगे पश्चाताप के लिए। और कल जो ब्रह्मा जी हो नारद जी को शिव महापुराण की कथा काशी जी में सुनाएंगे। शंकर भगवान की जय, उमापति महाजय। आज की कथा को यहीं पर शिव ओमकारा भोले भार गति का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ महाशिव हरे भागी ओम महादेव एकानन भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे ओम हर 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 महादेव भुज चार भोले दस भुज देखो रे तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव कक्ष माला धनमाला कुंडमाला धारी कुंडमाला धारी चंदन मृग मधुलेपन चंदन मृग मधुलेपन भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर ज्वालांबर अंगे हरे राम शिव का